How are you? Okay, fine. To it is my very best class. ये हमारा सबसे अच्छा क्लास है और सबसे ब्रिलियंट क्लास है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी. इसके पहले हम लोगों ने स्पीड डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म स्पीड डिस्कस किया था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिस्कस किया था. आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे वेलोसिटी क्या होती है. क्या होती है वेलोसिटी, क्या होती है और वेलोसिटी कितने टाइप की होती है. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे. चलो देखें हम. वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. क्या होती है बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नाम क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी. क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी. तो चाहे आप इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलिए या कांस्टेंट वेलोसिटी बोलिए. दूसरा स्टूडेंट क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं. तो वेलोसिटी टू टाइप की हो गई. एक हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक हो गई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का दूसरा नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी. क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी. तो अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के विषय में. किसमें? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के विषय में. चलो देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें दो चीजें होती हैं. एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है. एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है. तो अगर अब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कब कहलाएगी, क्वेश्चन ये उठता है. अब अगर कोई किसी भी बॉडी की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, मीन्स ना तो स्पीड चेंज हो और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो डायरेक्शन भी फिक्स रहे, मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहे, तो हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसका मतलब ये हुआ कि when the magnitude as well as the direction of velocity does not change, the object is said to be moving with uniform velocity. जब भी किसी ऑब्जेक्ट की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, मीन्स स्पीड चेंज हो, और ना डायरेक्शन चेंज हो, तो हम कहते हैं वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है. हम एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कर लीजिए कोई एक ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर जा रही है, तो उस केस में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी. रीजन, ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ना उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड चेंज होगा. तो हम कहेंगे वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है. ओके. इसी तरीके से अब अगर हम डायग्राम इसको डिस्क्राइब करने के लिए कोशिश करें तो देखिए कैसे डिस्क्राइब करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, अब ये कोई एक पर्सन है जो मोशन में है. ये कोई एक पर्सन है जो मोशन में है. अब आप देखिए t=0 सेकेंड पर ये ए पॉइंट पर है. कहाँ पर है? t=0 सेकेंड पर ये ए पॉइंट पर है. ए पॉइंट से जब ये चलना शुरू करता है, ए पॉइंट से जब ये चलना स्टार्ट करता है, तो देखिए 1 सेकेंड में ये ए से बी पॉइंट पर आ जाता है. 1 सेकेंड में ये ए से बी पॉइंट पर आ जाता है और ए से बी पॉइंट पर आने में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर है. कितना है? 5 मीटर है. अब चलो अगला टाइम इंटरवल देखें. बी से सी तक देखिए
बी से सी तक टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है और अगेन डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। सी से डी तक टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है, अगेन डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है। अब अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड, तो इसकी स्पीड आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट 1 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड आएगी, सेकेंड 1 सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड आएगी, थर्ड सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो हर एक टाइम इंटरवल में देखिए इसकी स्पीड सेम है और डायरेक्शन भी फिक्स है। देखिए एक तो स्पीड फिक्स हो गई और दूसरी डायरेक्शन फिक्स हो गई, तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। तो जब भी कोई बॉडी इस तरीके से मूव करे, जब भी कोई बॉडी इस तरीके से मूव करे कि वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे, तो हम कहते हैं वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब भी कोई बॉडी इस तरीके से मूव करे कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहते हैं वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? हमारे साथ बोलना, स्पीक विद अस। When an object covers equal displacement in equal interval of time, the object is said to be moving with uniform velocity. Very good, thank you. इट मीन्स जब भी कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो हम कहते हैं वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। अब किसी बॉडी के यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होने के लिए 2 क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया उसकी डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें नहीं चेंज हो रही हैं, तो हम कहेंगे वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। एक बात और, अच्छा आप बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? जब भी किसी क्वांटिटी के आगे डेल्टा लग जाता है, इसको डेल्टा बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या चेंज इन वेलोसिटी? ये होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। अब जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है। इट मींस v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल। इसका मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। तो अब इस केस में चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा? 0 मीटर पर सेकंड। तो जब भी कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आती है? 0 आती है। चेंज इन वेलोसिटी 0 आती है। अगर आप इसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। इसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी आगे हम आपको बताएंगे। इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। क्या है? एक्सेलरेशन 0 है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी और उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। और इस केस में आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? इस केस में आप फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी आप यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। आप ये तीनों फॉर्मूले तभी यूज करेंगे जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही होगी। तो आपको क्या क्या याद रखना है? नंबर फर्स्ट पॉइंट कि जब भी कोई बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन दोनों फिक्स हो वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। सेकंड पॉइंट, जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी चेंज इन वेलोसिटी होगी। तीसरा, एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। और हम डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम के लिए यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम बेटा डिस्कस करेंगे इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्कस करते हैं।